जिस अमृत में भीज करके भक्त कभी सूखता नहीं है। हम सब गंगा मैया के किनारे बैठे, बिठूर क्षेत्र, परमठ, सरसैया घाट, यानी कि हम ऐसे पावन गंगा के तट पर हमारे को भगवान ने रहने का सौभाग्य प्रदान किया है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, अरे कभी नहा लेंगे, बड़े बड़े पर्व निकल जाते हैं और स्नान नहीं कर पाते और बसे हैं यहीं। गंगा जी के किनारे पर रहने वाला व्यक्ति कभी जल्दी नहाने नहीं जाता और कहा वो शौच क्रिया और करिया हुए गंगा जी के किनारे। यह है उनकी बुद्धि। ऐसे ही ये सत्संग सरोवर है, लेकिन ये सरेआवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए। इस सरोवर में स्नान करने के लिए बड़ी कठिनाइयां हैं भैया। राम की कृपा हो जाए, गुरुदेव की कृपा हो जाए तो शायद को नहा ले। जो नहाए चाहे या सर भाई, अतो सत्संग करो मन लाई। इस सत्संग सरोवर में नहाने के लिए सत्संग करना पड़ता है। कितना सुंदर मट्टी के बर्तन की, मट्टी से सुराही बनती है, घड़े बनते हैं, बुन्ने बनते हैं, बहुत कुछ बनता है। डहरिया बनते हैं जिनमें लोग गाँवों में गेहूं भरते थे, चावल भरते थे। वो मट्टी बेचारी उन बर्तनों में खो गई। हर व्यक्ति कहता है घड़ा ले आओ, गर्मी आ गई है, घड़े में जल भरा तो ठंडा हो जाएगा, ठंडा जल पिया करो। सुराही ले आओ, उसमें जल शीतल हो जाएगा, पिया करो। हड़चक आई तो कहेंगे जाओ पुड़हुआ ले आओ। घर में माताएं गांव में कहेंगे जाओ डहरुआ ले आओ, गेहूं भरना, चावल भरना। लेकिन वो मिट्टी बेचारी उन्हीं में पता नहीं कहाँ खो गई। लेकिन हाँ एक है जो उसे आकार देता है, मिट्टी से सारे बर्तन बनाता है, वो कभी मिट्टी को नहीं भूलता। कुम्हार जानता है कि मिट्टी यथार्थ है, सत्य है, और जब हमें संपर्क होता है उसका तो वो हमें बता देता है, अरे तुम भूल गए हो, तुम भूल गए हो कि यह बर्तन जिसका नाम नाना प्रकार से ले रहे हो, जो तुम्हें सुख पहुंचा रहे हैं व्यवहार जगत में, ये असली जो इनका स्वरूप है, जो तत्व है, वो क्या है? मट्टी है, मिट्टी है। अब जानकारी हुई, अरे राम राम राम, ये तो मिट्टी है। ऐसे ही हम हमारे को भूल गए। भूमि परत भा ढाबर पानी, अजिम जीवहि माया लपटानी। हम अपने को भूल गए, मैं कौन हूँ। लेकिन जब सदगुरु मिला, बता दिया कि तुम ये जो दिख रहा है ना, इससे तुम सारे संसार के आनंद उठा रहे हो, जिससे ये सत्संग का लाभ उठाना चाहते हो, उठा रहे हो, ये तुम शाश्वत नित्य निरंतर रहने वाले, जो श्री गीता जी में कहा गया है, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। वो परम पद जहाँ जा करके कोई वापस नहीं आता, वो स्वयं स्वरूप है तुम्हारा, जिसको भगवान कहते वो मेरा धाम है। जिस धाम में लोग जा करके वापस नहीं आते, वो स्वयं प्रकाश परम पद। करोड़ों सूर्य एक साथ उदय हो जाएं, फिर भी ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा को प्रकाशित ना कर सकें, वह भगवान कहते मेरा परम पद है, मेरा परम धाम है। वास्तव में धन्य है वो मनुष्य जिनको सद्गुरु मिल गए हैं, जिन्हें सत्संग मिल गया है। ये परम पुरुषोत्तम मास का जो ये दिन चल रहे हैं, 1 महीने के लिए
के तीसरी वर्ष में आते हैं, जब चंद्रमा और सूर्य की गति में यह अंतराल हुई तो बड़ी खलबली मच गई व्यवहार जगत में मनुष्यों के। जब दीपावली होनी थी तब होली होने लगी, और जब होली होती थी तब रक्षाबंधन होने लग गया, क्योंकि तीसरे वर्ष में 30 दिन का अंतराल हो गया। तो हमारे ही सनातन के ऋषियों ने विचार किया और इस मास को अलग निकाला कि ऐसे गड़बड़ हो जाएगा, हमारे भारत के संस्कृति के जो पर्व हैं इनका क्रम टूट जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो उन्होंने इन तीसरे वर्ष में 30 दिन अलग निकाले। अब नाम खोजा गया तो नाम कुछ मिला नहीं, क्योंकि अब ये अलग थलग हो गया। न इस मास में कोई शादी विवाह, न मुंडन, न छेदन, कोई शुभ कार्य नहीं होंगे। नाम रख दिया गया इसका मल मास। अब इसमें कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, लेकिन जब वो तिरस्कारित हो जाता है, उसका तिरस्कार हो जाए तो वो दुखी हो जाता है। वो दैनी दशा में होकर के रोने लगा। अधिक मास सबके पास गया, लेकिन किसी ने उसकी दशा को, व्यथा को नहीं समझा। अब क्या करूं, कहां जाऊं? वास्तव में परमात्मा ही एक ऐसे हैं कि वो सबकी व्यथा को दूर करने वाले हैं। यहाँ तक कि वो ऋषियों के पास भी गए जिन्होंने उनको अलग किया था, बनाया था, लेकिन उन ऋषियों ने कहा कि भाई हमने बना तो दिया है तुम्हारे को, लेकिन अब ये सामर्थ्य नाम देने की तो भाई कि तुम दुखी हो, तुम्हारा दुख दूर करने की सामर्थ्य तो नहीं है। तब वो भगवान माधव के पास जाते हैं। भगवान ने कहा क्यों रो रहे हो? तब अधिक मास ने कहा कि भगवान मुझे कोई नहीं पूछता, ये जो 12 महीने हैं इनका सब अपने अपने देवता हैं, मेरा कोई देवता नहीं है और मैं बिल्कुल अनाथ हूँ। बड़ा घृणित मेरा नाम है, मैं बहुत व्यथित हूँ, बहुत दुखी हूँ, क्या करूं, कहां जाऊं? भगवान ने उसे हृदय से लगा लिया। संसार में जितना कोई दुखी है, दीन है, दरिद्र है या अपने को छोटा समझता है, भगवान के शरण में चला जाए तो भगवान उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं। भगवान ने कहा तुम क्यों रोते हो? तुम ना रो, तुम्हें मैं अपना नाम देता हूं। और आज से यदि जो कोई व्यक्ति इस अधिक मास को पुरुषोत्तम का मास कह करके बुलाएगा, उसको अनंत अनंत पुण्यों का फल प्राप्त हो जाएगा। और जो व्यक्ति इसे मलमास के नाम से पुकारेगा, उसको अनंत अनंत पापों का फल सर में बैठ जाएगा, पापों का भागी बनेगा। और इस मास में, पुरुषोत्तम मास में, जो भी व्यक्ति दान करेगा, जप करेगा, कीर्तन करेगा, अपने बहन बेटियों को, ब्राह्मणों को पुआ बना करके भेंट करेगा, वस्त्र दान करेगा, यानी कुछ भी अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा करेगा, अनंत गुना होकर के फल की प्राप्ति उसको हो जाएगी। अब तो वो भैया प्रसन्न हो गया। भले ही मुंडन न हो, छेदन न हो, विवाह न हो, लेकिन इस महीने में सभी कोई स्वतंत्र हो करके सभी कामों से, इस समय न कटाई है, न बिनाई है, न शादी है, न विवाह है। इस मास में बस फुर्सत ही फुर्सत है। अरे राम रस का पान करो। भगवान ने कहा कि मनुष्य भी फुर्सत है इस समय, इस महीने में कोई काम नहीं है, खूब जप करो, खूब ध्यान करो,
खूब धारणा करो, सत्संग करो, अनंत अनंत गुना पुण्य के फल का भागी बनो। तो ये अधिक मास में हमें पुरुषोत्तम मास की कथाएं श्रवण करना चाहिए। भगवान की कथाएं, पुरुषोत्तम में पुरुषोत्तम तो हमारे माधव हैं, नारायण हैं, कृष्ण हैं। परम पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र जी। कथाएं किसी की भी सुनो, भगवान महादेव की कथाएं, शिव महापुराण की सुनो, श्रीमद् भागवत कथाएं सुनो, रामचरितमानस सुनो, श्रीमद् भागवत गीता श्रवण करो। लेकिन इस मास में इधर उधर की बातें ना करो। पुरुषोत्तम मास में केवल परमात्मा में ही मन को लगा रखो, मनन करो, चिंतन करो, निधिध्यासन करो। ये मान लो कि ये महीना भगवान ने हमारे को उपहार में दिया है। ये महीना पुरुषोत्तम का मास भगवान ने कृपा करके हमें उपहार में प्रदान किया है। इसमें हम जितना कर सकें भजन कर लें। वाह, कितना सुंदर दिग्दर्शन कि 1000 ब्राह्मणों का भोजन कराने का संकल्प किया था सेठ जी ने, और सेठ का शरीर पूरा हो गया। पति और पत्नी क्यों एक माने जाते हैं? शरीर देखने में 2 होते हैं लेकिन वो एक कहे गए। सेठानी ने सुन लिया था कि इन्होंने भोजन का संकल्प तो लिया है, अब इनका शरीर पूरा हो गया है, तो चलो कुछ दिन बीत जाएं, तब मैं ये संकल्प पूरा करूंगी पति का। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद क्या हुआ, क्योंकि जब पति ना रहा, कुछ तुरंत, चाहे उन्हीं का काम है लेकिन तुरंत करने लग जाए तो कोई कहेंगे लो पति का गम नहीं है, इनको दुख नहीं है, ये करने लगी। तो इस संकोच में तुरंत उन्होंने किया नहीं, और समय बीतने पर क्या हुआ कि उन्हीं के जो नौकर चाकर थे, मुनीम थे, वो सारा धन हड़प कर गए, बेईमानी कर गए, कुछ बचा नहीं उसके पास। वो स्वयं बेचारी किसी का पीसा कोठी करके अपना जीवन भरने लगी। लेकिन कृपालु एक दयालु कोई ब्राह्मण मिल गए जिनसे उसने अपनी अंतर मन की बात बताई कि प्रभु मैंने सुन रखा है कि यदि संकल्प अधूरा रह जाए तो बड़ी दुर्गति होती है उस व्यक्ति की जिसने संकल्प किया है। और मेरे पति ने 1000 संतों का भोजन कराने का संकल्प लिया था, अब मेरी दयनीय स्थिति है, क्या करूं? अरे उन्होंने कहा कि सुनो, एक संत का भोजन करा दो, 1000 का भोजन हो जाएगा। उन्होंने कहा कैसे, कहाँ मिले ऐसा संत? उन्होंने कहा तुम्हारे पास में है। और एक नाथ जी कथा भी श्रवण कर चुके हो कि पुत्र ने कह रखा था कि तुम किसी के घर में भोजन नहीं करोगे, किसी का बनाया हुआ भोजन नहीं करोगे। यहाँ तक ये प्रतिबंध लगाया था कि तुम प्रवचन नहीं करोगे। श्रोत्री थे उनके पुत्र, अब श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ थे वो संत उनके पिता तुकाराम जी। अंतर यही है श्रोत्री में अकेले। श्रोत्री अकेले अपने को बहुत बड़ा वक्ता मानता है और ब्रह्मनिष्ठ सब में परमात्मा देखता है, सर्वज्ञ होता है। आज बड़ा अनय विनय किया उस सेठानी ने, तो कसमस में पड़ गए एक नाथ जी, लेकिन हाँ कर दिया और पुत्र को मना लिया। भोजन करने पहुंचे, पुत्र ने बहुत कहा कि नहीं, उन्होंने कहा तुम अपने हाथ से बना लेना भाई, भोजन करते हैं चल के। और भोजन करने को बैठ गए। इतना अंदर का भाव सेठानी का प्रसन्न हृदय गदगद। जब हम किसी को भोजन कराएं तो अंदर के भाव हमारे यही होना चाहिए कि साक्षात नारायण आज हमारे घर में भोजन कर रहे हैं, क्योंकि संत और मुझ में कोई अंतर है ही नहीं। भगवान ने कह रखा है
उस सेठानी ने प्रेम के आंसू बरसा दिया भोजन कराने में, मीठे गुलगुला और सुंदर दही बड़े परोस दिया। अपने जीवन का उसी में उसने भाग धन बना लिया कि इतना मेरे हाथों से परोसा हुआ संत ने स्वीकार कर लिया। अहंकार से लगा हुआ उनका पुत्र अंदर अंदर कुढ़ गया कि इसने अपने हाथ से परोस दिया। लेकिन जब पत्तल उठाने को पिताश्री ने कहा, एक नाथ ने कि जाओ बेटा पत्तल उठा के तुम ही बाहर रखाओ, और जब उसने पत्तल उठाया तो पिताजी की पत्तल पहले उठा करके अपने पत्थर में धरना चाहा तो बताया गया कि 1000 पत्तल उसमें से एक एक करके 1000 पत्तलें निकली। ये चमत्कार है, ये भगवान ने चमत्कार दिखाया कि देखो संतों की महिमा, जिसको तुम जानते हो कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उन्हीं की ये महिमा कि उसने एक खर को पानी पिला दिया, प्यासे हुए खर को पानी पिलाया, जो जल चढ़ाने जा रहे थे रामेश्वर भगवान में, लेकिन भगवान रामेश्वर ने सर्वप्रथम उनका जल स्वीकार कर लिया। और वहां देखा गया जब उनके टोली के लोग पहुंचे जल चढ़ाने तो देखते क्या कि एक नाथ जी जल चढ़ा रहे हैं उसमें शिवलिंग में। ये भगवान की कृपा चमत्कार है, भक्तों को दिखा देते हैं भक्तों की महिमा। तो आज वह पुत्र अचंभित हो गया और देखा कि अरे राम राम 1000 पत्तल और एक उसकी हो गई 1001 संतों ने भोजन कर लिया उसके घर में। उसके पति का संकल्प पूरा हो गया, पुष्पों की वर्षा हो गई और जो संकल्प अधूरा था वो पूरा होने पर तुरंत उसको स्वर्ग के दरवाजे खुल गए उस सेठ के लिए। इसलिए कहा गया कि यदि पिता का, पति का, पुत्र का, किसी का भी संकल्प अधूरा रह जाए तो कैसे भी करके उन संकल्पों को पूरा कर देना चाहिए। पहले तो इतने संकल्प करो मत कि दूरी तक छोड़ना पड़ जाए, अभी करो, आज करो, जो मन में आ जाए उसको कर डालो। और नहीं तो जैसे क्या होता है, कभी कभी कोई कहता है कि हमारे पुत्र होगा तो हम सुहागिले खवैबे, अब पुत्र हो गया भूल गई। नहीं, ये ना कहो, मन आए खुशी है तो सुहागिले खव